गेहूं की ज़्यादा पैदावार के लिए आप अच्छी वैरायटियों की तलाश में हो तो हम 3 वैरायटियों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको इन वैरायटियों को लगाने से अच्छी पैदावार तो मिलेगी साथ में और बहुत से बेनिफिट इन वैरायटी को लगाने से मिलने वाले हैं। तो कौन सी वैरायटियां हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे इन वैरायटी को लगाने से मिलने वाले हैं। जिन 3 किस्मों की किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो नई किस्में हैं। अब नई किस्में हैं NWPZ क्षेत्र के लिए अभी लॉन्च की गई हैं। तो दूसरे किसान भाई सोचते हैं कि हम लगाएं या नहीं लगाएं, लगा सकते हो, ट्रायल बेस पे लगा सकते हो। जो डिटेल यहाँ पर दी गई हो NWPZ क्षेत्र के लिए दी गई है। तो आपके क्षेत्र में पकने का टाइम, उत्पादन और बहुत सी चीज़ों में अंतर आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख करके ही इन किस्मों की बुआई आपको करने की ज़रूरत है। अब नई किस्में हैं तो बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि नई किस्मों को उपचारित करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, उपचारित करना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे। अगेती किस्में हैं, यानी NWPZ क्षेत्र में अगर आप लगाते हो तो अगेती किस्में हैं जिनको आप 15 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक लगा सकते हो। बिल्कुल सही टाइम अगेती के लिए रहता है। उसके बाद 10 नवंबर के बाद जाते हो तो दूसरी किस्में आपको लगानी पड़ेंगी। तो ये नई किस्में होने से उत्पादन तो आपको ज़्यादा मिलेगा, रोग बीमारियां कम लगेंगी। तो ये बात सोच करके किसान भाई नए बीज जो हैं उपचारित नहीं करते हैं। अब जब उपचारित नहीं करोगे तो बीज के साथ जो कुछ बैक्टीरिया, फंगस आदि आते हैं वो साथ में चले आते हैं, जिसके कारण रोग बीमारियां शुरुआत से ही वैरायटियों में लगना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इन वैरायटियों को भी उपचारित कर लेना चाहिए। देखिए, जो कुछ फफूंदनाशक हैं जैसे टिपकोनाजाल है, तो इससे आपको उपचारित कर लेना है, या दूसरे भी आते हैं फफूंदजनित। ऑर्गेनिक करते हो तो ऑर्गेनिक दवाओं को आप यूज कर सकते हो। अगर आप उपचारित करने के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हो कमेंट में बताइएगा, हम अलग से प्रॉपर जानकारी उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उपचारित करना जरूरी हो गया है, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों अगेती किस्में हैं, तो अगेती किस्मों को आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइम पर आपको बुआई करना है। खाद उर्वरक की मात्रा भी आपको प्रयोग करना रहता है। जैसे तैयारी जब खेत की कर रहे हो तो उस टाइम पर कंपोस्ट खाद आपको ज़रूर डालना है। अगर आपके पास ज़्यादा खाद उपलब्ध नहीं है तो 60 से 80 कुंतल प्रति एकड़ आपको फिर भी जो है गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालने की ज़रूरत है। तभी पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिलते रहेंगे और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप कंपोस्ट नहीं डालते हो तो उत्पादन में अंतर दिखाई जरूर पड़ेगा, इसलिए कंपोस्ट डालना जरूरी है जिस तरीके से रासायनिक खादों को आप डालते हो। बुआई के समय NPK 75 से 80 किलोग्राम डालना है और 10 किलोग्राम किसी एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर को भी इन वैरायटियों के साथ मिला करके जरूर डालना है, जिससे कलों का फुटाव काफ़ी अच्छे से होगा और शुरुआत से ही पौधे का विकास अच्छे से होगा। तो अब ये सब चीज़ें हो गई। अब दोस्तों इन वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहली वैरायटी है वो है DBW 370। ये अगेती किस्म है, इसलिए अगेती किस्म होने पर सिंचाई आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी 5 से 6 सिंचाइयाँ आपको इस वैरायटी में करनी पड़ेंगी। औसतन जो उत्पादन है वो 75 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। अधिकतम जो उत्पादन है 86.9 कुंतल प्रति हेक्टेयर है, यानी लगभग 87 कुंतल प्रति हेक्टेयर। एकड़ की बात करें तो 34.76 कुंतल प्रति एकड़ आपको इस वैरायटी से पैदावार मिलेगी। अधिकतम जो उत्पादन है वो 37 कुंतल प्रति एकड़ पैदावार इस वैरायटी से आप ले सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 34 कुंतल क्या पैदावार मिल जाएगी। दोस्तों, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन 30 कुंतल तक नई वैरायटी से तो उत्पादन आपको ज़रूर मिल जाएगा। 102 दिन में इस वैरायटी में बालियाँ निकल जाती हैं और 150 से 52 दिन के बीच में ये पककर तैयार हो जाती है। 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में पौधे की ऊंचाई होती है। तना मजबूत होता है, इसलिए गिरने के थोड़े चांस कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके खेत में पौधे की लंबाई हद से ज़्यादा हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ग्रोथ मोटर का स्प्रे करना पड़ेगा। वो आगे की बातें हैं, आगे हम वीडियो में बात भी करेंगे। सेकंड वैरायटी है DBW 371। ये दोनों वैरायटियाँ ही साथ साथ एक साथ ही लॉन्च हुई थी। ये भी अगेती किस्म है और सिंचित क्षेत्र के लिए है, यानी 5 से 6 सिंचाइयाँ इस वैरायटी को लगाते हो तब भी आपको करना पड़ेगा NWPZ क्षेत्र के लिए। बाकी यदि हम यूपी आदि के बारे में बात करें तो वहाँ पर सिंचाइयाँ कम होती हैं, 2 से 3 सिंचाइयाँ ही करने की जो ज़रूरत पड़ती है। अधिकतम पैदावार 75.9 यानी 76 कुंतल प्रति हेक्टेयर, यानी एकड़ की बात करें तो 30.3 कुंतल प्रति एकड़ आपको उत्पादन मिल जाता है। अधिकतम उत्पादन
35 कुंतल प्रति एकड़ मिल जाता है। इस वैरायटी की हाइट भी यदि हम देखें तो लगभग सेम रहती है, 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। 102 दिन में औसतन बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं और 150 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। तो लगभग समान रहता है, लेकिन थोड़ा इससे फ़ायदा है कि जो 370 है उससे थोड़ा दाने का वज़न ज़्यादा निकलता है, लेकिन वज़न ज़्यादा निकलता है और कल्लों की संख्या थोड़ी कम होती है, तो इसलिए इस वैरायटी से DBW 370 से उत्पादन थोड़ा आपको कम मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे भी ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हो तो अच्छी वैरायटी है DBW 372। DBW 372 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 75.3 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार आपको मिल जाती है, यानी 30 कुंतल आपको इस वैरायटी से भी उत्पादन मिल जाता है। जो औसत उत्पादन है, अधिकतम उत्पादन की बात करें तो 85 कुंतल प्रति हेक्टेयर, 36 कुंतल तक अधिकतम उत्पादन इस वैरायटी से मिल जाता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, यानी 106 दिन में इसमें बालियाँ निकलती हैं और 150 से 55 दिन के बीच में पककर तैयार होती है। पौधे की हाइट कंट्रोल रहती है, यानी 96-97 सेंटीमीटर तक होती है, तो तना मजबूत होता है, गिरने की संभावना कम रहती है, हाइट थोड़ी कम होती है। इसलिए ये वैरायटी किसान भाइयों को पसंद आ सकती है ज़्यादा जो पुरानी वैरायटियाँ हैं, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है तो गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब किसान भाइयों अगर आप नई वैरायटियों को लगाते हो तो सबसे पहले दिक्कत आती है कि आपको सीड्स मिलने की। तो सीड्स दोस्तों ऑनलाइन इसकी बुकिंग चल रही थी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन जहां पर इन्होंने दूसरे प्राइवेट कंपनियों को दिया होगा तो वहां से आपको मिल सकते हैं। जो किसान भाई पिछले वर्ष लगाए थे इन वैरायटियों को, उन किसान भाइयों से संपर्क करके आप इसका सीड्स ले सकते हो। लेकिन दोस्तों नई किस्में हैं तो दूसरी वैरायटियों को भी नए के नाम से बहुत सी जगह पर बेचना चालू कर देते हैं। तो जब भी सीड्स लें आप थोड़ा ध्यान देकर लें और इधर उधर के चक्कर में पड़ करके आपको नहीं लेना है, क्योंकि गेहूं का सीड्स ऐसा होता है लगभग मिलता जुलता सीड्स अगर किसी ने बेच दिया तो कोई भी नहीं पहचान सकता है कि वो वही वैरायटी है दूसरी वैरायटी है। नई वैरायटियाँ अगर आप बुआई करना चाहते हो तो इन वैरायटियों की आप बुआई कर सकते हो।